हेलो दोस्तों, मैं अजय गिरधर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इंडिया में। आज हम लोग नेशनल हाईवे 24 पे खड़े हैं। आज किसानों की सबसे बड़े हिंदुस्तान की जो ट्रैक्टर किसान रैली है या ट्रैक्टर किसान परेड निकल रही है, वो जो लोग किसानों के समर्थन में वो भी लोग यहाँ खड़े हैं और किसान भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये किसान भाई फौज से रिटायर्ड लोग हैं। ये लोग भी किसानों के जो हित में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 3 कानून पास किए हैं, तो ये वो बताने आए हैं, बोलने आए हैं, समझाने कि ये जो कानून है ये रद्द होने चाहिए। इसी प्रदर्शन के लिए आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड रैली निकाली है। आइए हम बात करते हैं किसी से। आपका नाम? राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरू करके और फिर ये ले लो 1965 की लड़ाई लड़े हुए सारे योद्धा हैं यहाँ पे आपके सामने। तो आज जो किसानों की ये जो आप ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है आप लोगों का? क्या चाहते हैं इसको प्रदर्शन की क्या बताना चाहते हैं सरकार को? आज ये ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि जवान, किसान, मजदूर और आम जनता शामिल हुआ है और यह देश की दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम जो है कि पहले जो है कि 47 में गोरों को भगाए थे, अब चोरों को भगाएंगे। जी देखिए, आप लोग सिर्फ यहाँ दिल्ली का देख रहे हैं, मैं दिल्ली से बाहर की तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ जो मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरे देश में किसानों ने घेराव कर रखा है और किसान ही गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हर गांव, हर सड़क पे गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, किसानों के ट्रैक्टर घूम रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक से भी ज्यादा ऐतिहासिक हो गया। हमारा देश शासन है, पीलीभीत से आ रहे हैं हम। 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है। अब ये जो 26 जनवरी है परेड में शामिल हैं और बड़ी दुख वाली बात है ये तीनों कानूनों के लिए कितनी हमें यहाँ भड़कना पड़ा। पहले बॉर्डर पर भड़कते रहे, अब सड़कों पर भड़क रहे हैं। हाँ, गुरदीप सिंह रामपुर मिलक। रामपुर मिलक। तो यहाँ हम लोग तीनों कानून वापस करने के लिए आए हुए हैं। ये किसान भी हम हैं और जवान भी हम हैं। किसान और जवान दो नहीं है, किसान का ही बेटा जवान खड़ा है और जो वहाँ खड़े हैं वहाँ से आकर फिर हम लोग किसान हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है हमारे साथ धक्का हुआ है। लखविंदर सिंह 23 पंजाब, मैं 20 लौंगोवाल बटालियन में जीता 71 में। जो 3 कानून पास किए हैं उसके बारे में बोलिए। विरुद्ध हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं किसानों। किस तरह से बताइए, कुछ है कानून के बारे में? बिल्कुल ये विरुद्ध है, सब भूखमरी। आपके चाहे खेत है नहीं है, आप भी भूखे मर जाएंगे। ये किसान खत्म हो गए। तो मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। पूछिए सर, क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो किसान ट्रैक्टर परेड निकल रही है वो किसानों के जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे हैं उसके विरोध में निकल रही है। तो उन 3 कानून से आपको क्या दिक्कत है? अब सरकार मान चुकी है कि हम लोग 1.5 साल के लिए कानून को आगे बढ़ाने को तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं संशोधन तो वो भी करने को तैयार हैं। तो लेकिन किसान लोग इस बात में नहीं मान रहे, तो आप इस बारे में कुछ बोलिए। जी, शॉर्टकट में एक ही चीज बताऊंगा। जैसे देश आज देख रहा है कि ट्रेन के ऊपर अडानी लिखा हुआ आ रहा है, एयरपोर्ट बेच दिए। आने वाले टाइम में इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इस बिल के अंदर दिया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत पहले किसानों को लोभ लालच दिया जाएगा, अच्छे रेट दिए जाएंगे, बीज दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन क्या आएगी, वो जो किसान है वो उसकी जो फसल है, जैसे अभी पंजाब में हुआ था 100 क्विंटल फसल हुई, टमाटर हुआ आपके पास में, वो अच्छी कंडीशन का टमाटर लेंगे, 40 क्विंटल ले लेंगे, 50 क्विंटल ले लेंगे। जो 50 क्विंटल बच जाएगा उसको वो लेंगे पीछे वाले दरवाजे से। तो इसमें टोटल उसका लॉस है किसान का। और रही बात जमीन की, तो इससे जो किसान है अपने ही खेत में उसकी जो स्वतंत्रता है, जैसे अभी जाके अपने खेत में चक्कर लगा के आ सकता है, कोई और कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा करना है वो कर सकता है, कोई पेड़ पौधा लगाना है वो लगा सकता है। ये सारी आज़ादी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत छीन लेगी सरकार। और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ये बात और उसमें लिखित में भी देने को तैयार है कि जो किसानों की जमीन है उस पर कोई कब्जा नहीं होने वाला, जो फसल है उसी का सौदा होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह ही रहे थे कि भाई हम ये कानून सही नहीं है, कोई और बना दीजिए, MSP लागू कीजिए। तब जब सर्वे हुआ, पूरा किसानों के लिए सर्वे हुआ, करीबन 2004 से ये सर्वे स्टार्ट हुआ, कांग्रेस के टाइम से सर्वे स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये कानून बनाया गया। जी। और अब ये जून में लागू हुआ। जी।
तो बताइए। जी, ये जून में जरूर लागू हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग 3 साल पहले अडानी के ऑफिस में बन चुकी है, जिसके तहत 1000 साइलो स्टोर पूरे देश के अंदर बन चुके हैं। पानीपत के पास में 100 एकड़ जमीन खरीदी है अडानी ने, और गांव वालों को झूठ बोला वहां पे कि ये जमीन रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए खरीदी जाएगी। अभी भी तो किसान मंडी जाते होंगे अपनी फसल बेचने के लिए। अगर उनकी जगह अब किसान को ये बोला गया है कि आप चाहे तो मंडी में बेचें, चाहे व्यापारी को बेचें। अगर कोई मैगी बनाने वाला या कोई काम करने वाला डायरेक्ट किसानों से लेता है फसल, तो उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, डायरेक्ट तो ले सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, अभी ये जो फार्मूला मोदी जी लेके आए हैं, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हर जगह चल रहा है। वहाँ पे जो बड़े जमींदार हैं वो तो इसको जेल जाते हैं, लेकिन छोटा जमींदार खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार में ये कानून काफी टाइम से चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार में लागू है और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। कौन सा किसान? आप गन्ना किसान को देखिए, यूपी के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। 14 दिन का सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार ऑर्डर नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार नहीं मान रही। 14 दिन के अंदर गन्ना पेमेंट देने का वायदा किया था, लेकिन 10-10 महीने से हम पर्चियां लेके आ रखे हैं, हमारे पास पर्ची। और दूसरी चीज, उस पर्ची के ऊपर भी गन्ना हमारा कितना अंदर जा रहा है, उसमें रेट नहीं दिया गया है, किस रेट लिया है। जो दलाल हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो चीनी बना के बेच भी गए, और किसान घूम रहा है वो पर्ची लिए ऑफिसों में। तो सरकार ये कानून 1.5 साल के आगे बढ़ाने के तैयार है, और उसके बीच में वो चाह रहे हैं कि कमेटी भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्य कमेटी बनाई थी, और सरकार चाहती है कि भाई इसमें जो आपको खामी लग रही है कानून में, तो हम संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन किसान भाई चाहते हैं कि रद्द होना चाहिए। तो सरकार कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होना चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं रद्द होना चाहिए। तो क्या सोल्यूशन क्या है? जी, सरकार को सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना चाहिए था। मॉडल तैयार करके और एक स्टेट में और उसको लागू करते प्रॉपर तरीके से, जवान सेटिस्फाई हो जाते, ऑटोमेटिकली मान जाते। लेकिन ये कानून सरकार ने कोरोना काल के अंदर ध्वनि मत से पास किया है। किसानों की किसी संगठन की सलाह नहीं ली गई है, और ये कानून बिल्कुल टोटली दोबारा इसके ऊपर विचार होगा तभी होगा। अभी फिलहाल प्रेजेंटली आज की डेट में रद्द ही करना पड़ेगा। रद्द किए बगैर सरकार के पास में कोई भी चारा नहीं है। सरकार की भलाई इसी में है, सरकार इसको जल्दी ले ले, नहीं तो अभी लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं, फिर करोड़ों की तादाद में आएंगे। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर परेड आप लोग निकाल रहे हैं, जो ट्रैक्टर परेड आज जो निकाली गई है, तो उसका आगे क्या आपका वो है, प्लानिंग क्या है आगे? अभी ट्रैक्टर परेड तो आज हो गई है उससे। जी, शांति प्रिय तरीके से हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा एक ही मांग है, कानून जो एमएसपी के ऊपर इससे नीचे एमएसपी रेट है, इससे नीचे अगर कोई फसल खरीदता है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन एमएसपी के ऊपर सरकार मान चुकी है, और वो लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। मानना क्या? वो सरकार ये मान चुकी है, लिखित आश्वासन मान चुकी है ना। नहीं, वो लिखित कानून चाहिए, कानून चाहिए सर, लिखित आश्वासन नहीं। कानून चाहिए। कानून के ऊपर अड़ा हुआ है किसान, कानून बना दे, लिखित तो हम उसी टाइम दिल्ली खाली कर देंगे। तो आज का ये जो किसान प्रदर्शन है, ये शांतिपूर्ण तरीके से आप करवा रहे हैं? जी बिल्कुल शांति। और अगर कोई असामाजिक तत्व इसमें एंट्री करता है, तो उसको रोकने का भी आप लोगों ने कुछ बनाया अरेंजमेंट? जी, हमारे वॉलेंटियर हैं इसमें, 25,000 पूर्व सैनिक लगा रखे इसके अंदर। सरकार को भी नहीं पता है इस चीज का कि इसके अंदर कितने पूर्व सैनिक हैं। हमने 25,000 में राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन 25,000 पूर्व सैनिकों की इसके अंदर तैनाती है, और कोई भी बंदा इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सरकार का बंदा है चाहे बाहर से आने वाला, हम उसको उल्टा लटका देंगे 2 मिनट के अंदर।